सभी किसान भाइयों को नमस्कार साथियों। इस समय मैं कुरुक्षेत्र जिला के गादली गांव में हूं और तारीख हो गई है 1 दिसंबर 2025। काफी पीछे आ गए हैं हम। गेहूं की बुआई कर लिया लोगों ने और कुछ कुछ किसानों ने तो पहला पानी और खाद भी दे दिया है। मेरे साथ हैं श्री नायब सिंह बेंस जी। आप गादली गांव से हैं और इनको मैंने HD 3271 का बीज भी ट्रायल मोड में और सीड प्रोडक्शन में दिया है। इस साल हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार ने पहली बार बीज वितरित किया है। किस्म का नाम है व्हीट हरियाणा WH 1309। तो मैं इनको ट्रायल के लिए भी दे रहा हूं, हालांकि करनाल से मेरे घर से काफी दूर हैं। खेती बहुत अच्छी करते हैं और विनीत बेंस के पिताजी हैं ये। आपने विनीत बेंस को कई वीडियो में मेरे साथ देखा होगा। तो मैंने चयन किया है कि इनको मैं बीज दूंगा ताकि इसकी मॉनिटरिंग प्रॉपर होती रहे। बहुत बहुत स्वागत है आपका नायब सिंह जी। धन्यवाद। आप बताएं किसानों को, जरा बीज दिखाएं कि ये कैसे लग रहा है। ये बीज बहुत बढ़िया है, इसके दाने अत्यंत सफेद हैं। अच्छा अगर इसका कंपैरिजन किसी दूसरे बीज से करें जी, तो वो इतने सफेद नहीं होते जितने इसके हैं। अच्छा मुझे अभी से ये आभास हो रहा है कि इसकी जो चपाती है वो बहुत अच्छी आएगी। अच्छा हम लोग हमेशा पछेती गेहूं ही लगाते हैं क्योंकि हमारा जो सर्कल है वो थोड़ा लेट शुरू होता है गेहूं के लिए। जी, हम डायरेक्ट धान के बाद कभी गेहूं नहीं लगाते। अच्छा हम बीच में एक आलू की फसल लेते हैं, उसके बाद हमारे जो खेत हैं वो दिसंबर में जाकर के हमें खाली मिलते हैं। एक अतिरिक्त फसल ले लेते हैं। अतिरिक्त फसल ले लेते हैं जिसको जायद फसल कहते हैं। हमें तलाश थी किसी ऐसे पछेती किस्म के बीज की, गेहूं की, जो हमारी पैदावार भी अच्छी दे, हमारी अपेक्षाओं पर खरी उतरे जी। हमें पुराने जो बीज थे बाजार में, उनके अंदर हम लोग पीला रतुआ से जूझ रहे थे। जी जी जी, उनमें पीला रतुआ के कारण यील्ड गिर जाती थी। आइए किसान भाइयों देखते हैं कि क्या है WH 1309 देर से बुआई करने वाली इस हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय की नई किस्म की विशेषताएं। तो सबसे पहले ये कहना चाहूँगा कि जहाँ पर WH 1309 लगेगी वो ऐसे खेत होंगे जहाँ पर धान की कटाई में देरी हो गई है, जलभराव या अन्य कारणों से अगर बुआई जनवरी तक होती है तब भी ये उपयुक्त है। सिंचित परिस्थितियों में इस किस्म ने औसत उपज 55.4 कुंटल प्रति हेक्टेयर दी है, यानी कि 55 मन 1 एकड़ में निकालेगी और अधिकतम उपज जो है 64.5 कुंटल प्रति हेक्टेयर तक दर्ज की गई है। 64 मन तक जा सकती है, ऐसा मुझको विभिन्न स्रोत से जानकारी मिली है। किसान के खेतों में जो परीक्षण ट्रायल किए गए थे वहाँ पर भी औसत उपज जो थी इसकी अच्छे समय में बोने पे नवंबर आखिर जनवरी पहले सप्ताह में तो ये 54.3 कुंटल प्रति हेक्टेयर देखी गई है, जो कि 54 मन के आसपास है। और पुरानी किस्म WH 1124 48.2 कुंटल प्रति हेक्टेयर ही देती है, तो उसकी तुलना में ये 12.7% अधिक पैदावारी देगी। ऐसा टाइम्स ऑफ इंडिया से भी मुझको और किसान तक से भी जानकारी इस किस्म के बारे में मिली है। जनवरी तक भी इसकी देर से देर बुआई की जा सकती है, हालांकि इसको लगाने का जो समय है उत्तम समय वो 1 दिसंबर से 20 दिसंबर के बीच में ही है, मगर किन्हीं कारणों से और देर हो रही है तो आप जनवरी में भी इसको पहले सप्ताह में बो सकते हैं और देर से बुआई पर भी इस किस्म की पैदावारी जो है ये 40 क्विंटल प्रति हेक्टेयर तक आ सकती है। ये 40 मन के करीब पैदावारी देगी। ये किस्म पीला रतुआ येलो रस्ट, भूरा रतुआ ब्राउन रस्ट तथा अन्य रोगों के लिए प्रतिरोधी है, उनसे लड़ने की क्षमता रखती है। दाने मोटे व चमकीले हैं, जैसा कि अभी हमने आपको दिखाए भी हैं और एक फ़ोटो मैं लगा रहा हूँ, इसी से मैंने चित्र लिया है। और पौधे की ऊंचाई लगभग 98 सेंटीमीटर है, जिससे इसमें लॉजिंग की संभावना जो है वो कम है। लेकिन यह नया बीज है, मुझे इससे आशा है, पहली बार मैं इसको लगा रहा हूँ और मैं पूरा आशान्वित हूँ
कि इसकी यील्ड मुझे बहुत अच्छी मिलेगी। मैं डॉक्टर साहब का इसके लिए धन्यवाद करता हूँ। नहीं, ये हमारी ड्यूटी है साहब, विल कंडक्ट द एक्सपेरिमेंट। इन्होंने मेरे को इसके लिए चुना है, मैं आभारी हूँ उनका कि इसको हम लगाएंगे, पूरा प्रॉपर कंडीशंस इसको देंगे, जो भी खुराक समय समय पर डॉक्टर साहब बताते रहेंगे, जो भी ट्रीटमेंट बताते रहेंगे वो हम सब इसका। किसान भाइयों, मैं इसका टैग दिखा रहा हूँ, ये चौधरी चरण सिंह हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हिसार लिखा है और किस्म का नाम लिखा है WH 1309 और पैकिंग डेट्स भी लिखी हैं और साथ में लिखा है कि 85% इसमें फिजिकल प्योरिटी है। और तो मैं उम्मीद करता हूं कि नायब सिंह जी बहुत अच्छे से, जैसे इन्होंने बोला है और बोलने से पता लगता है कितना अच्छा एक्सपीरियंस है इनका, तो हम इनको दिशा निर्देश देते रहेंगे और बीच में 2 बार मॉनिटरिंग करने आऊंगा। मैं इसको बड़ी गंभीरता से पढ़ूंगा कि इतना पिछेते जाने में इसके कितने निकलते हैं टिलर, कितनी होती है इसकी ऊंचाई और कितने दाने औसतन एक बाली में निकलते हैं। हम आपको पैदावारी जरूर बताएंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबको शुभकामनाएं। नमस्कार। नमस्कार।